आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं विकासखंड रामनगर के ग्राम पंचायत अरमा में मनरेगा योजना से 56,300 कुछ रुपया के डबल भुगतान कराने के बारे में, जिसमें मुख्य आरोपी खंड विकास अधिकारी और लेखाकार थे। उस ज़माने में लेखाकार जितेंद्र कुमार पांडे थे और खंड विकास अधिकारी सुभाष सरोज थे। ये लोगों का काम ही यही था कि पुरानी पत्रावलियाँ देख के उसी में से वही पत्रावली को फोटोकॉपी करके एक और भुगतान कर लो, कहाँ कोई जान पाता है। ये ऑडिट में पकड़ा गया। 2022 में जब ऑडिट हुई तब पकड़ा गया ये मामला कि 2021 में जिस काम का भुगतान 72,000 रुपये हो गया था, उसका 2022 में 56,000 रुपया भुगतान कैसे किया गया। ऑडिट की रिपोर्ट में भी भुगतान करने वाले जो डोंगर लगाते ना, जिसके साइन से होता है, उनको आरोपी बनाया गया कि वो लोग दोषी इसके लिए। डोंगल तो सब जानते हैं कि वीडियो का लगता है और लेखाकार का लगता है। ये सुभाष सरोज और लेखाकार जितेंद्र पांडे। जब ये ऑडिट रिपोर्ट आई तो जितेंद्र पांडे वहीं लेखाकार थे, तो उन्होंने एक चालाकी की। उन्होंने उसी दिन अपने कार्यालय से एक लेटर बना दिया कार्यक्रम अधिकारी खंड विकास अधिकारी को, जो चोरी में नंबर 1 था। नंबर 2 वाले चोर ने नंबर 1 वाले चोर को एक लेटर लिखा कि श्रीमान जी ऐसा ऐसा हुआ है और 2021 में इसका भुगतान हो गया था। उसके बाद भी रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान और सचिव और तकनीकी सहायक ने मिलके दोहरा भुगतान करा लिया 56,000 कुछ रुपए का। इसकी उनसे वसूली की जाए और इनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। अच्छा, इतने लिखने के बाद आगे उसने लिखा कि मैं पूर्व में भी कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि यहाँ किसी सहायक लेखाकार को या तो तैनात किया जाए या संबद्ध किया जाए। मैं अकेले इतना काम नहीं देख पा रहा हूँ, भविष्य में मैं नहीं देख पाऊंगा। कितना भोला आदमी है ना। एकदम बेचारा बता रहा है कि काम बहुत रहता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं नहीं देख पाया, ये काम हो गया। इसके साथ इसने ये नहीं बताया कि श्रीमान जी मेरे पास विकासखंड जलालपुर का भी चार्ज है, एक विकासखंड हटा लीजिए, जलालपुर का चार्ज हटा लीजिए, मैं अकेले एक को देखूंगा ना। उस चार्ज को छुपा लिया। विकासखंड जलालपुर में भी मैं लेखाकार हूँ और यहाँ भी हूँ, मुझे सहायक एक दे दो ताकि अगर कोई ऐसा हो तो मैं उसी के नाम से आरोप लगा दूं। तो ये लेटर उसने 6 जून को खंड विकास अधिकारी को दिया, आरोपी नंबर 1 को। आरोपी नंबर 1 सुभाष सरोज, इसने 6 तारीख को एक लेटर जारी किया। उसमें कहा कि में जो प्रकरण निकल के आया 56,000 रुपये गबन का, उसके लिए दोषी ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव हैं और पूरी धनराशि को 3 बराबर हिस्सों में बांट के इनसे वसूली की जाए। ये भी बच गया। वहाँ पे लोग अड़ गए कि हमने निकाला ही नहीं। ग्राम प्रधान महिला है बेचारी, वो नहीं बाहर जाती, तो उन्होंने भी बताया कि हमने कभी साइन ही नहीं की, कोई पत्रावली सी नहीं प्रस्तुत की। रोजगार सेविका तो लड़ गई, वो महिला है। उसने कहा आप हमको प्रूफ दिखाइए कि हमने कभी ये डिमांड डाली, हमने पत्रावली आपके सामने प्रस्तुत की। कौन सा भुगतान हमें पता ही नहीं, हमने 72,000 वाला कराया था, वो हम जानते, ये हमारा नहीं है। वो याल ग्राम पंचायत सचिव का हो गया, वो भी लड़ गया। लेखाकार फंस गए। तो लेखाकार ने एक रास्ता निकाला। महिला प्रधान के नाम से अगले दिन 7 जून को 1/3 पैसा बैंक में जमा कर दिया, ताकि ये तो रहे ना कि 3 लोगों पे आरोप लगाया गया था, एक ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके नाम से जमा कर दिया। इसकी रसीद पे राइटिंग भी इसी की है। उषा देवी जो प्रधान है, उन्होंने नहीं वाउचर भरा है, इसी ने पैसा जमा किया और फिर ये दबाव डालने लगा रोजगार सेविका के ऊपर और सचिव के ऊपर। वो लोग अड़ गए, वो दोनों हम नहीं जमा करेंगे, और उन लोगों ने आज तक नहीं जमा किया। मैं इसकी शिकायत चलाता रहा। मेरी मांग थी कि साक्षर जिसका हुआ है वो इसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ FIR हो। बार बार शिकायतें जाती तो पता चला एक दिन इन्हीं लोगों ने बबीता कुमारी रोजगार सेवक, उनके नाम से 10,000 रुपया खाते में जमा कर दिया, जबकि उनके ऊपर 18,000 रुपया अगर 1/3 लिया जाए, गबन की जो राशि है उसका 1/3 लिया जाए तो 18,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया जमा कर दिया। फिर भी शिकायत चलती रही तो कुछ दिन बाद शिव प्रकाश ग्राम पंचायत सचिव के नाम से 5,000 रुपया जमा कर दिया। खंड विकास अधिकारी से जब मैंने एक बार पूछा था कि इसमें कौन कौन आरोपी हैं, तो उन्होंने 15 दिसंबर 2022 को बताया था कि इसमें तकनीकी सहायक देव कुमार वर्मा, उषा देवी ग्राम प्रधान और शिव प्रकाश मिश्रा ग्राम पंचायत सचिव, ये 3 आरोपी हैं। वसूली किससे हो रही है? वसूली का आर्डर किसको जारी किया था? देव कुमार वर्मा को नहीं, बबीता को जारी किया था।
और 15 दिसंबर 2022 को बता रहा है मुझे लेटर लिख के कि बबीता नहीं, देव कुमार वर्मा तकनीकी सहायक हैं। अब जब इधर आया तो 23 दिसंबर 2023 को उपायुक्त मनरेगा, उनका फोटो लगा देता हूँ, देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी कि उसकी वसूली चल रही है और उषा देवी ने तो तभी जमा कर दिया था 1/3, और बबीता ने भी 10,000 जमा कर दिया है, शिव प्रकाश ने भी 5,000 जमा कर दिया है, शेष वसूली चालू है। खिरची मिर्ची की दुकान बनाया क्या? हाँ, 2-4 रुपया लोग जमा कर रहे हैं और तू कह रहा हाँ लोग जमा कर दिए हैं। इसमें मुख्य आरोपी कौन है? तू उपायुक्त मनरेगा है ना, इतना नहीं मालूम है अधिनियम में क्या लिखा है? जो डोंगल लगाएगा वो मुख्य आरोपी होगा। पैसा जारी कैसे कर दिया तूने बिना फाइल को देखे हुए? और अगर तू जांच किया ही है तो तुझे फाइल मिली? कोई फाइल ऐसी मिली जिसपे बबीता की साइन हो, प्रकाश मिश्रा की साइन हो, देव कुमार वर्मा की साइन हो, उषा देवी की साइन हो? कोई ऐसा प्रस्ताव, कोई फाइल वहां ले जाके दिया था लेखाकार या बीडीओ को कि श्रीमान जी 56,000 रुपये का पत्रावली पास कर दीजिए? वो तो डंके चोट पे कहते हैं कि हमने नहीं दिया था, और उन्होंने आज तक पैसा भी नहीं जमा किया। ये पैसा ये चोर लोगों ने जमा किया। जितनी बार शिकायत करता हूँ थोड़ा बहुत जमा कर देते हैं। दम है तो कर दो ना FIR उन लोगों के ऊपर, खुलेआम अभी पुलिस को बयान दे देंगे कि फाइल लाओ। इस प्रकरण में कोई भी FIR कभी दर्ज नहीं करा सकता, क्योंकि दर्ज होगी तो पुलिस में शिव प्रकाश मिश्रा, बबीता और देव कुमार वर्मा, उषा देवी बयान दे देंगे कि सर हमने कोई ऐसी फाइलें नहीं दी है। पुलिस पहले वो फाइल ढूंढ के लाए तब हम मानते हैं हमारे ऊपर, और फाइल नहीं मिलेगी। क्यों? ये फाइल लेखाकार जितेंद्र कुमार पांडे ने फर्जी बना के भुगतान करा लिया था, फाइल गायब है। आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, विकास खंड में ढूंढवा लीजिए। 56,000 रुपया ग्राम पंचायत अरमा में मनरेगा के लिए भुगतान के लिए कोई पत्रावली रोजगार सेवक ने प्रस्तुत की हो, सचिव ने प्रस्तुत की हो, प्रधान ने प्रस्तुत की हो। मुख्य आरोपी जितेंद्र कुमार पांडे और सुभाष सरोज खंड विकास अधिकारी, यही दोनों हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं कब तक नहीं होती। होगी कार्रवाई, मैं करा के रहूँगा। अभी पहले धीरे धीरे पैसा जमा कर लें। मैं इसलिए पैसा जमा कर रहा हूँ क्योंकि वो बेचारे जो निर्दोष हैं, ग्राम प्रधान उषा देवी, उनका पैसा नहीं लग रहा है, बबीता कुमारी का पैसा नहीं लग रहा है, ये शिव प्रकाश मिश्रा का पैसा नहीं लग रहा है। ये जितेंद्र पांडे अपने पास से जमा करता है। पहले 56,000 जमा करा लूँ, उसके बाद FIR करूँगा, क्योंकि डोंगल इन दोनों ने लगाया है। FIR इन दोनों के खिलाफ होगी, और वहीं पुलिस के सामने जाके फिर पत्रावली दे और हस्ताक्षर का मैच कराए कि नहीं श्रीमान जी पत्रावली इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो आज का इनका ये भंडाफोड़ किया हूँ, देखते हैं कब तक बचे रहते हैं। बाकी होगा यार, घबराओ मत। ये दुनिया है काला।